बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री धाम वृंदावन की भक्ति भावापन्न रसमयी भूमि के दिव्य वातावरण में निर्मित यह आश्रम, जिसकी धरा आप्तकाम पूर्ण काम महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है, इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से प्राप्त करें। भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है। जैसे सरोवर के सामान्य जल में स्नान करने से स्नानकर्ता को तन की पवित्रता प्राप्त होती है, इसी तरह जो मन शरीर से श्री रामचरितमानस सरोवर में श्री राघवेंद्र के सगुण लीला के स्वयंवारी में अवगाहन लाभ प्राप्त करता है, उसे जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि। श्री राघवेंद्र श्री गंगा जी के किनारे, क्या कहना, गंगा माता पवित्रता का दूसरा नाम गंगा मैया है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में, हरिद्वार में, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई, उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बह कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री राघवेंद्र प्रातः काल के पुनीत समय में श्रृंगवेरपुर में अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री जानकी जी के संग श्री गंगा स्नान करते हैं। वट क्षीर मंगाया, वट वृक्ष के उस दुग्ध से भगवान अपनी कुंचित केश राशि को जटाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं।
श्री लक्ष्मण जी भी वैसा ही करते हैं। अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, देखे सुमंत, देखे सुमंत नयन जल छाए, देख सुमंत नयन जल छाए। भगवान श्री राम ने जटाओं का मुकुट बनाया, बट क्षीर डालकर उन कुंचित के सुंदर केशों को जटा के रूप में परिवर्तित करके उन जटाओं का मुकुट बनाया। लक्ष्मण जी ने भी वैसा ही किया, अनुज सहित सिर जटा बनाए। श्री सुमंत जी ने देखा, देख सुमंत नयन जल छाए। इनके सिर पर तो अयोध्या के युवराज पद का मुकुट आना था, और उस सिर पर जटा मुकुट। सुमंत करते भी तो क्या करते, करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमिलो। सुमंत जी ने कहा, प्रभु अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने कहा था राम लक्ष्मण को लौटा लाना। आपको उनके आदेश का पालन करना चाहिए। श्री राम जी ने कहा कि पिताजी के आदेश से ही तो मैं वन में आया हूं, अब उनकी यह आज्ञा पूरी कर लूं फिर दूसरी आज्ञा पूरी करूंगा। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आपके पिता हैं, पर इसके साथ साथ वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, और अयोध्या के राज्य की सीमा के अंतर्गत ही यह श्रृंगवेरपुर है। राजा की आज्ञा मानकर आपको अवश्य लौटना चाहिए। मैं उनका मंत्री हूं। श्री राम जी ने कहा कि अगर राजाज्ञा मानने के लिए आग्रह करते हैं मंत्रीवर सुमंत, तो वह व्यर्थ होगा। क्यों? मैं कल तक राजा की आज्ञा मान सकता था, आज नहीं। देख रहे हो ना, ये जटाजूट धारण कर लिए हैं, ये संत वेश, और संत वेश यह सूचना देता है कि संत की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, राजा की आज्ञा में संत को नहीं। राजा संत के बस में, अगर राजा की फौज तो साधु की मौज। एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत, एकांत, बालुका ही बालुका चारों ओर। एक परमहंस संत अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने,
उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं, न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। न सुखम देवराजस्य न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिनः। क्या बात। अपनी मस्ती में पड़े। सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है। हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं, अब कहां जा रहे हो? एक देश और बचा है, उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है, उसे जीत लूं, फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ। और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, इच्छा पूरी न हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही न रहे तो आनंद है। इच्छा की पूर्ति में भले ही सुख मिलता हो, पर इच्छा की निवृत्ति में आनंद मिलता है। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है, यही तो परेशानी है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इसीलिए जो इच्छा की पूर्ति का प्रयास करे वह संसारी है, और जो इच्छा की निवृत्ति की चेष्टा करे बस वही शहंशाह है, साधु है, संत है,
कोई इच्छा नहीं। एक संत के चरणों में उपस्थित होकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि बस महाराज मेरी एक ही इच्छा है, एक इच्छा है। कौन सी? शांति मिले। मेरी इच्छा है मुझे शांति मिले। महापुरुष मुस्कुराकर बोले, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। महात्मा ने कहा कि तुम शायद आराम से सो भी ना पाओ, ये इच्छाएं तुम्हें आराम से सोने नहीं देंगी। अच्छा देखो, इच्छा आराम से सोने नहीं देती, और अगर इच्छा रह ही न जाए ऐसे व्यक्ति के आराम को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम तो अभी आराम से सो रहे हैं और जगह काफी है, तुम भी सोना चाहो तो सो जाओ। इच्छा ही नहीं। बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले, तुम्हें दिख क्या रहा हमारे पास? लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे? अवश्य। और मैं कहूंगा कि इसकी कीमत क्या दोगे, तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले, तुम तो दोगे करोड़ों रुपए, पर हम वो पानी दें तब तो। और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वह एक लोटा पानी न दे तब क्या करोगे? राजा बोला, मैं आधा राज्य दे दूंगा पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा, आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं तब? वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले, पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले, तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई। तो बादशाह और शहंशाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो, सबको जीतकर, सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है, लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह शहंशाह है। राम जी ने कहा, राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहते, साधु की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, इसलिए राजा की आज्ञा मानकर मैं नहीं लौटूंगा। सुमंत जी ने कहा, राघवेंद्र आपको साधु मानता कौन है? पूरी प्रजा आपको राजा मानती है। सबके उर अभिलाष कहीं मनाई महे आप अक्षत जुबराज पद राम ही देहु नरे।
राम जी राजा बने, यह पूरी प्रजा चाहती है, तो सब लोग आपको राजा के रूप में देखते हैं। महाराज आप साधु नहीं, राजा हैं। आप अयोध्या के राजा हैं और मैं अयोध्या के राजा का मंत्री हूं। इसलिए महाराज, जहां राजा रहेगा वहां मंत्री रहेगा। अगर आप लौट कर नहीं जाएंगे तो मैं भी लौट कर नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा, अच्छा मंत्रीवर, आप मुझे राजा के रूप में देख रहे हैं? हाँ प्रभु। आप मेरे मंत्री हैं? हाँ प्रभु, इसीलिए कह रहा हूं, जहां राजा रहेगा वहां राजा का मंत्री रहेगा। अच्छा तो मेरे साथ रहकर करोगे क्या? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। राम जी बोले, मेरी यही आज्ञा है कि आप अयोध्या लौट जाएं, मुझे वन में आपकी आवश्यकता नहीं है। जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित, साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ। उचित उतर, उचित उतर, उचित उतर रघुनंदन, 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 रघुनंदन दीने देने, उतर रघुनंदन, उतर रघुनंदन, उतर रघुनंदन, उतर रघुनंदन। मैट जाई नहीं राम रजाई। ठीक है प्रभु, श्री जानकी जी ही लौट चले। प्रभु ने श्री जानकी जी से कहा, श्री जानकी माता ने कहा, प्रभु मैं अवश्य लौट जाऊंगी, पर 3 शर्तें पूरी कर दी जाएं। सुमंत जी आह्लादित हो गए। 3 क्या 3000 शर्तें पूरी हो जाएंगी। आप लौट कर चलें तो केवल 3 शर्तें। सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग कर दो, चंद्रमा से चांदनी को अलग कर दो, और शरीर से शरीर की परिछाई को अलग कर दो। प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई। तुम करुणामय परम विवेकी, तनु तज छाह रहाई किमि छेकी। सुमंत लौट तो नहीं रहे हैं, लेकिन श्री राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा और श्री गंगा जी के किनारे श्री राघवेंद्र, माता मैथिली और श्री लक्ष्मण जी, यह त्रय मूर्ति भगवती भागीरथी के पावन तट पर उपस्थित हुए। राम जी ने नाव मांगी। बड़ा प्रसिद्ध और रस सिद्ध प्रसंग है। भगवान को भी भक्त की आवश्यकता है। उर्दू भाषा का एक शब्द है ना खुदा। ना खुदा कहते हैं केवट को, और खुदा कहते हैं भगवान को। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। क्या बात है, क्या बात है।
खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। आपने वो भजन सुना होगा, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मांगी ना उनके वट आना, काई तुम्हार मरम में जाना, मांगी ना उनके वट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान नाव मांग रहे हैं गंगा जी पार करने के लिए केवट से, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानते हो नाव कौन मांग रहा है? नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे सुमिरे रज मेरु सिलाकन हो तजा खुर बारिद बाढ़े, तुलसी जिनके पद पंकज के प्रगटी तरनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिवे का मांगत नाव किनारे ठाड़, मांगत नाव किनारे ठाड़, मांगत नाव कदारे ठाड़, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, के वट की नाव चढ़े, के वट की नाव चढ़े, गंगा पार प्रभु चढ़े, जाना था गंगा के वट की नाव चढ़े। भगवान श्री राम जैसा शील को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहने हारा। आहा, श्री राम जी के साथ निखादराज है जो श्रृंगवीरपुर के राजा हैं। राम जी को नाव मांगनी पड़ती, राजा साहब संकेत कर देते, उनके आदेश की देर थी, केवट स्वयं नाव लेकर आ जाता, लेकिन श्री राम जी ने मानो अपने मित्र निखाद राज को मना कर दिया, आप ऐसा कुछ ना करें, मैं ही नाव मांगूंगा। अच्छा, एक और अद्भुत बात, केवट पुलकित हो गया। क्यों? बेचारा मजदूर, नाव चलाने वाला सामान्य श्रमिक, इसने तो आदेश ही सुने हैं अब तक,
केवट से निवेदन कौन करेगा? सभी आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं और पूरे रौब के साथ। जो मिलता था तो यही कहता है नाव लेकर आओ, चलो जल्दी करो, नाव ले आओ। पर राम जी आज्ञा नहीं दे रहे। मांगी नाव, यह राम जी का शील है। ये केवट से नाव मांगते हैं और मांगने में अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बड़ी विनम्रता से राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया केवट, हम नाव मांग रहे हैं, हमें उस पार जाना है। केवट तो पुलकित हो गया। उसे लगा कि हमारे पास ऐसी जरूर वस्तु भी है जिसे कोई मांगे। सब आदेश देते थे। अच्छा, श्रमिक को लोग सामान भले ही दें, श्रमिक को सामान देते हैं, पर सम्मान कहां देते हैं? पर राम जी सम्मान देते। केवट रोने लगा। उसको लगा कि मुझे भी कोई सम्मान देने वाला है। जिंदगी भर से अपमान ही सहता रहा। आदेश के स्वर सुने, आदेश का पालन किया, नाव में बिठाकर पार किया, मजदूरी ली। लेकिन आज पहली बार आदेश नहीं, कोई अनुनय कर रहा है और गरीब को इतना सम्मान दे रहा है। तो ऐसा सम्मान गरीब को इंसान नहीं, भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए बोला, काई तुम्हार मरम मैं जाना। एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी। सबने कहा कि हमें सिद्धि है। कैसे? बोले हम यहां बैठे बैठे वहां की देख लेते हैं, घटना क्या है। दूसरा बोला हम यहां बैठे बैठे दूर तक की सुन लेते हैं। किसी ने कहा हम दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। ऐसी चर्चाएं हो। एक दीन दुखी गरीब आदमी बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, एक सिद्धि हमें भी है। सबने चौंक कर देखा, तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब से कहा, तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब ने कहा कि हमें एक सिद्धि है। कौन सी? हम सभी को देखते हैं पर हमें कोई नहीं देखता, यह हमें सिद्धि है। हम सबको देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। और जो रहीम दीन ही लखे, तो दीन बंधु सम होय। भगवान ही केवट से हाथ जोड़ सकते हैं और नाव मांग सकते हैं। ऐसा शील तो भगवान का ही है। अब केवट बोला, मैं समझ गया भगवान है, कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो नाव और उधर ले गया, दूसरी तरफ। भगवान बोले, उधर नहीं, इधर ले आओ। केवट बोला, नहीं लाऊंगा, मैं जान गया हूं आप कौन हो। कहा, तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। अब आप इस घटना पर विचार करें। लक्ष्मण जी को तो बहुत बुरा लगा, इतना बड़ा अपमान। केवट से नाव मांगे और वो मना कर दे, और ये और कहे कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? ये वैसी बात हुई जैसे कोई किसी आदमी से पैसा मांगे कि भैया कुछ दे दो, और वो कहे नहीं हम नहीं देंगे आपको, हम अच्छी तरह जानते हैं आप। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पहले का नहीं दिया होगा। इज्जत ऐसी है। इसीलिए मानो केवट कहता कि नाव नहीं लाऊंगा, मतलब पहले बैठे थे तो मजदूरी नहीं दी होगी कभी, इसलिए ले नहीं आ रहा है।
एक विद्यार्थी से उसके अध्यापक ने, गणित के अध्यापक ने प्रश्न किया कि देखो तुम गणित हमसे पढ़ते हो, हिसाब तो पक्का होगा, हाँ, तुम्हारे पिता 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपया लें, हिसाब लगाना। तुम्हारे पिता 3 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपए लें तो 6 महीने बाद कितना रुपया लौटाएंगे? हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला, श्रीमान जी 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के डांटा, तमाचा लगाकर, क्यों? तू गणित नहीं जानता, हिसाब लगाना नहीं जानता? विद्यार्थी बोला, मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है सो दिया है, जो आपका ही देगा। अब किसी आदमी की ऐसी स्थिति हो तो वैसे सही लोग कहेंगे कि हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में रोना आ जाए, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को रोना आ सकता है कि आज ऐसा दिन आ गया। श्री राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही सोचता, उसास भरकर, उदास होकर, कि ये तो समय समय की बात है, कल तक हमारे कैसे ठाठ थे और आज ऐसा भी दिन आया। कल हजारों लोग सेवा में खड़े थे और हाथ जोड़े, आज हम हाथ जोड़ रहे हैं और ये केवट नहीं सुन रहा हमारी। तो दूसरा कोई होता यही कहता, ठीक है दिन सबके बदलते हैं, समय बदलने दो फिर बताएंगे तुम्हें। क्रोध आता, रोना आता, क्योंकि शान जा रही है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे परेशान न हो इसके लिए एक उपाय है। क्या? बोले शान को परे करो तो परेशानी खत्म। परेशान कौन करता है? शान। हमारे कहने से नहीं आया, हमारे कहने से, हमारे, ये हमारे काहे को काहे क्या, हमारे जाने कितने, ये हमारे हमारे मारे मारे फिर रहे, ये हमारे हमारे कहने वाले काहे, हम करी धन धाम समारे अंत चले उठ बीते। अच्छा देखो, अमीरी में तो खुश हर कोई रह सकता है, लेकिन ऐसी विपन्नता की स्थिति, राज्य चला गया, रथ भी चला गया और सपरिवार आए तो संग में भार्या और भाई, हाँ? और इनके सामने इतनी बड़ी जग हंसाई कि केवट से नाव हाथ जोड़ के मांगी, और इस विनम्रता का परिणाम यह है कि वो कह रहा नहीं लाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। तो किस्मत पर रोना तो आएगा ही कि हाय रे दुर्भाग्य, क्या दिन दिखाए तुमने। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बिहसे करुणाएं, राम जी हंसने लगे। और ऐसी विपत्ति में कोई इतनी सहजता से हंस सके, ये इंसान का काम नहीं, यह तो भगवान ही कर सकते हैं। राम सहज आनंद निधान। क्यों? वे सुख के भी साक्षी हैं, वे दुख के भी साक्षी हैं। यद्यपि लक्ष्मण जी तो हंस नहीं सकते ऐसे में, उन्हें तो बड़ा क्रोध आ रहा है कि ये केवट राम जी से ऐसे बोले, ऐसे। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब जब क्रोध आता है ना किसी दूसरे पर, तो राम जी पर पहले आता है। लक्ष्मण जी को ये लगता है कि ये ऐसे मुंह लग के बात कर जाए, फिर राम जी, इनका स्वभाव ऐसा है, इतना सरल होना चाहिए। लेकिन राम जी उस पर भी हंसते हैं। लक्ष्मण, इसीलिए तो हम तुम्हें साथ लाए हैं, क्योंकि हम तुम जैसे हो ही नहीं सकते। उस भूमिका के लिए तुम ही ठीक हो।
तो आज्ञा दें तो समझाऊं इसे? राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? आपके कहने पर नाव नहीं ला रहा है, आपके आदेश। राम जी ने कहा आदेश तो मैं दे ही नहीं सकता। जैसे अपनी वस्तु पर प्रत्येक को अधिकार होता है, नाव पर केवट को अधिकार है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। हम उससे निवेदन कर सकते हैं, वो लाए तो ठीक, न लाए तो ठीक, इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता। और राम जी हंसते भी हैं, और जो नहीं हंस पा रहे हैं उनकी ओर देखकर हंसते हैं। बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन, कि लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर हंस रहे हैं कि तुम भी हंसो। अरे तुम भी मुस्कुराओ। अगर उन दिनों पर हंसे हो तो इन दिनों पर भी हंसो, उन दिनों पर हंसे हो तो इन दिनों पर भी हंसो। कोई बात नहीं, वैसा भी देखा तब ऐसा भी देखो। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। मानो राम जी का संदेश यही है। एक बड़े पूज्य संत की वाणी है, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। राम जी प्रसन्न है, लेकिन राम जी ने केवट से कहा, केवट हम तुम्हें बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। केवट बोला मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान बुलाएं और ना आए, भगवान बुलाएं और ना आए। केवट ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं, क्या आप यही सोच रहे हैं कि मैं जल्दी नाव लेकर आ जाऊं क्योंकि आप बुला रहे हैं? हाँ प्रभु, जब कोई भक्त आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी आ जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? भगवान ने कहा कि मतलब मैं नहीं आता इतनी जल्दी। क्यों नहीं आते प्रभु? वो हमारे घर का कानून है। केवट बोला तो ये हमारे घाट का कानून है, आज हमें मौका मिला है। आपको भक्त बुलाते हैं, आप नहीं आते, तो उनको जिस तरह की खीज होती थोड़ा आप भी तो अनुभव कर ले। भगवान ने कहा रे भाई हमें पार जाना है। केवट ने कहा जो आपको बुलाते हैं उन्हें भी पार ही जाना होता है। और एक बात और है, क्या आपको कोई बांध कर रख नहीं सका, जनकपुर वाले नहीं रोक सके। आप अयोध्या आ गए, महाराज जनक रोक नहीं सके, और महाराज दशरथ नहीं रोक सके। अयोध्या से आप श्रृंगवेरपुर आ गए, और श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद नहीं रोक सके। आप गंगा जी किनारे आ गए। जब इतने बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके, तो ये सामान्य केवट की क्या बिसात जो आपको रोक ले। तो मैंने एक बात सोची है, क्या न नाव लाऊंगा न पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे, इसलिए नाव नहीं ला रहा हूं। कहा ये तुम्हारा मरम मैं जा। केवट नहीं आया। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी को बस मौका मिल गया। व्यंग करने वालों को तो मौका मिलना चाहिए। जिनकी बुद्धि व्यंग में बड़ी प्रवीण होती है ना, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। बिना चोट किए मान नहीं सकते, व्यंग करेंगे। लक्ष्मण जी को अवसर मिल गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कि प्रभु, आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते हैं। जो आपका कहना ना माने वही आपका भक्त, जो आपकी आज्ञा ना माने वही आपका भक्त। स्वभाव ऐसा है। जब इतना सरल स्वभाव रहेगा तो कहना मानेगा कौन?
ये निवेदन वाले हैं, नाव ले आओ हाथ। ये डांट कर फटकार कर आदेश देते तो काम करते। तो आपके जितने भक्त हैं कोई आपका कहना नहीं मानते, और जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। राम जी ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है? राम जी बोले लक्ष्मण। कौन है ऐसा दूसरा? लक्ष्मण जी बोले है क्यों नहीं, एक को पीछे छोड़कर आए, एक आगे है। पीछे किसे छोड़कर आए? सुमंत जी को। सुमंत किस में बैठे हैं? रथ में। और केवट किस में बैठा है? नाव में। तो आपने सुमंत जी से क्या कहा? रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर हमारे पास आओ। सो एक को आप भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो वो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने, हर जगह मुसीबत, कहना नहीं। अब लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर राम जी मुस्कुराए, और श्री सीता माता को भी हंसी आ गई। राम जी भी वचन रचना में परम प्रवीण है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण लेकिन एक बात है। क्या? किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, सवेरे बिगड़ जाने का अर्थ क्या? कोई उधार मांगने वाला आ जाए, वो दुकान खोले और दुकान खोलते के भाई साहब बोलो पैसे फिर भिजवा देंगे सामान में। क्या सवेरे सवेरे? थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे? हमारी बौनी बिगड़ गई, सगुन बिगड़ गया, अब दिन भर उधार मांगने वाले ही आएंगे। तो राम जी ने कहा कि इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम अयोध्या से चले तो वनवास तो हमारा हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण तुम्हारा वनवास तो नहीं था, श्री सीता जी का भी वनवास नहीं था ना प्रभु। तो राम जी ने कहा कि हमने तुम दोनों को मना किया था, सीता जी को भी लक्ष्मण जी को, तुम दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। तो दोनों बोले हाँ किया तो था। राम जी बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। हमारा सगुन बिगड़ गया। अब आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मण एक बात है, श्री जानकी जी ने कहना नहीं माना, तुमने कहना नहीं माना, कारण क्या? एक ही, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुमने हमारे प्रेम के कारण हमारा कहना नहीं माना। तो हमें एक बात लगती है, केवट कहना नहीं मान रहा है तो यह भी प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, ये प्रेमी है, प्रेम तो इसमें दिखाई नहीं रहा है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है प्रभु, आप ही समझो। केवट बोला प्रभु हम नाव नहीं लाएंगे, डर लगता है। चरण कमल रज का सब काहीं, चरण कमल चरण कमल रज का सब काहीं, मानुष करनि मूल कछुआई। चरण कमल रज का आपके चरण कमलों की धूल को सब कहते हैं मानुष करनी मूरी कछु आहाई।
मनुष्य बना देने की शक्ति है भगवान के चरणों में। देखो कितनी अद्भुत बात है, सांकेतिक ढंग से यदि विचार करें। हम सब कुछ बने और बनते ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो बनाए थे वे बने नहीं रह पा रहे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य। इस युग के बड़े प्रख्यात कवि ने कहा, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। देखो रामचरितमानस की कथा यही संकेत करती है। रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच से कहा कि तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा हिरण न बने हम तो। रावण बोला हम जबरदस्ती बनाएंगे, हिरण बनने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा हिरण हम क्यों बने? रावण बोला हमें हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा कि हम तो मनुष्य हैं, अच्छे भले आदमी को पशु बनने के लिए विवश क्यों कर रहे हो? रावण बोला और रावण का काम ही क्या है जो मनुष्य से पशु बना दे, मनुष्यों से पशुओं जैसे काम कराए, अथवा मनुष्य को पशु बनने के लिए विवश कर दे, उसी का नाम रावण है। रावण ने मनुष्य को भी पशु बनाया और राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। जितने वानर थे हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य हो गए। राम जी ने मनुष्य बनाए, स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य बनाए। और रामचरितमानस राम जी का ही रूप है, आज भी मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस, जो पशु तुल्य भये जग में तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस, रंक राजेश करे पल में जन मानस रोग मिटावत मानस, जानकी राघव के पद पंकज मानस माहि बसावत मानस। राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। और पशुओं की कौन कहे, केवट तो कहता है छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना काहन तेन काठ कठिनाई रे छुअत शिला भैना, रे छुअत शिला भैना। आपकी चरण धूल से शिला नारी बन गई। अब यह घटना पुरातन है पर इसका संदेश सनातन है। पाषाण में भी परिवर्तन संभव है। एक उर्दू भाषाविद कवि ने कहा, लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। संग कहते हैं पत्थर को, दिल कहते हैं हृदय को। पाषाण हृदय व्यक्ति के लोचन सजल नहीं होते।
पर उस कवि ने कहा कि यह केवल सुना जाता है, पर देखा तो कुछ और गया है। क्या? लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सत्य है तो इन सरिताओं का जन्म पर्वतों से क्यों? पर्वत से भी प्रीति का झरना फूट सकता है अगर कोई पर्वत को पिघलाने वाला हो। तो आज पाषाण जैसे हृदय से भी मानवता की सरस धारा बह सकती है अगर भगवान के चरणों का कोई आश्रय ले ले। तो यह इस कथा का संकेत। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पर आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मानव आकृति सब तरफ दिखाई देती है, पर प्रकृति नहीं दिखती, मानवता नहीं दिखती। मानवों की भीड़ में मानवता खो गई। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर, एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था। प्यास लगी। तृषाकुल उस बटोही के छटपटाते नयन चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे थे। न कोई पौशाला, न कोई कूप, न नल, मिले कहां जल। बेचारा बेहाल था, प्राण कंठगत हो रहे थे। तब तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन। भवन की खुली हुई थी खिड़की, द्वार भी खुला था। झांक कर देखा, एक श्रीमंत सिर झुकाए बैठे हैं। पास में ही जल से भरी सुराही रखी है, उस पर गिलास ढका हुआ है। राहगीर को लगा कि यहाँ पानी मिल जाएगा। चला गया बेचारा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, बाबूजी बाबूजी 2 घूंट पानी मिल जाएगा। उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाई, लगभग झिड़कते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है, पहले बताओ घुसे कैसे, यहां आए कैसे, क्या बात है? बाबूजी प्यास लग रही है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा, पानी पिला देंगे। पानी? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? इतने बड़े आदमी से कह रहे हो पानी पिला दो, हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते रहे। यहां नल है, कुआं है, पौधशाला है, क्या है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं है, एक भद्र पुरुष का भवन है, शरीफ आदमी का घर है। राहगीर हाथ जोड़ के बोला, सो तो देख ही रहे हैं। अवश्य सज्जन पुरुष का निवास है। परिभाषाएं बदल गई हैं महाराज। पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब यह लिखा नहीं मिलता। अब भवन के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के द्वार पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी हैं। एक बार एक सज्जन से हमने कहा ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हमने कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है, कुत्ता है। अच्छा एक बात आपने देखोगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले चले, वो कुछ नहीं बोले, अब वो भाव करेगा, आ जाओ आ जाओ। अब आ क्या जाओ, मुसीबत है। तो भाई मुझे तो डर लगता, तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया
वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं, मानव कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए। एक बार कुत्तों में झगड़ा हुआ, कुत्तों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते ही कुत्तों में हुआ और डट के हुआ महाराज। सब बाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए, फिर एक कुत्ता भागा, अब नहीं आऊंगा, दूसरे बोले आना मत, कुत्ता ही ठहरा, तीसरे दिन फिर आ गया। तो बाकी के कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया, अरे कल हुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में ले लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें, हम कुत्ते हैं, हमारा भी सिद्धांत है। ये तो हमारी हालत हो गई है। आप सोचो। तो उस राहगीर ने कहा कि भूल से आ ही गए, गलती से आ गए तो पानी पिलवा दो। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। पानी पिलवा दे। सो नाराज हुआ, गले ही पड़ गए, तुम बैठ जाओ। अब उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो। अब मौके पर कोई नहीं था, तो धनी आदमी राहगीर से बोला बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूं। आदमी माने नौकर। आदमी आजकल वही कहे जाते, कितने आदमी काम कर रहे हैं, सचमुच बेचारे जो काम करें वही तो आदमी हैं। तो उनका किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। पर मजे की बात, बड़े आदमी के आदमी कोई मौके पर नहीं थे। तो अब राहगीर के प्राण कंठगत होने लगे, तो बाबूजी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के मारे। तो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है।